नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि जहां पे ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे हमारे स्ट्रक्चर को मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि वो ज्वाइंट्स जो है वो हमारे स्ट्रक्चर को कमज़ोर करता है। अब आजकल मॉडर्न एरा में दोस्तों जितने भी घर बनाए जा रहे हैं, अधिकांश घर होते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। कहने का मतलब हम फ्रेम तैयार करते हैं कॉलम और बीम की मदद से, और यही कॉलम और बीम पे हमारे घर का सारा दोस्तों लोड आता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि अधिकांश घर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होते थे, जिसमें ईंट जो ब्रिक वर्क है दोस्तों उस पर भी लोड आता था। लेकिन अब फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में दोस्तों पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। एक ज्वाइंट यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा यहाँ पे आपको एक ज्वाइंट देखने को मिल रहा है। मतलब ये 8 से 9 फीट का कॉलम को ढालने के लिए दोस्तों 3 पार्ट में कॉलम ढाला गया है, और अमूमन सभी कॉलम का दोस्तों सेम ही तरीका है। तो अब बात कर लेते हैं, क्या अधिक ज्वाइंट रहने से हमारे कॉलम कमज़ोर होता है? क्या हम एक ही बार में 8 फीट की ढलाई कर सकते हैं? क्या हम मैक्सिमम एक दिन में जो है वो एक कॉलम को कितना फीट तक ढाल सकते हैं, कितना मीटर ढाल सकते हैं? और साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं, करना तो सबको चाहिए, लेकिन सभी मिस्त्री या ठेकेदार जो है वो वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो लोग करते भी हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि एक बार पूरा जो है वो कंक्रीट डाल देते हैं और नाम के लिए वाइब्रेटर 2-4 बार हिलाते हैं दोस्तों, और उसमें उनका काम हो जाता है। तो ऐसे में जब शटरिंग खोला जाता है तो उस समय आपको तरह तरह के कास्टिंग डिफेक्ट, यानी कि हमारा कास्टिंग सही तरीके से नहीं हो पाता है, कास्टिंग में कुछ कमी रह जाता है, इसी को हम कास्टिंग डिफेक्ट कहते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारा आईएस कोड निर्धारित किया गया है वो तो कहता है कि 1.2 मीटर से लेकर के 1.3 मीटर मैक्सिमम एक दिन में कास्टिंग होनी चाहिए। अगर इसको फीट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर दर्शक दोस्तों फीट में सुनना पसंद करते हैं, तो 4 फीट के करीब में दोस्तों 3 पॉइंट कुछ आता है, मतलब 4 फीट के करीब करीब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एक दिन में कॉलम की ढलाई करवा सकते हैं। ये वर्टिकल केस में है दोस्तों। हॉरिजॉन्टल आपका बीम के केस में आप कितना भी लंबा बीम ले जाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दोस्तों, कॉलम ढलवाते समय एक चीज और आप ध्यान देंगे कि जहां पे भी आपको मान लीजिए कि 4 फीट आपने एक दिन में ढलवा लिया है, फिर अगला दिन आप मान लीजिए कि 4 फीट ढलवाइएगा, लेकिन उस बीच में दोस्तों जो ज्वाइंट है उसको सही तरीके से करने के लिए आपको दोस्तों सीयर की का इस्तेमाल करना है। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, सीयर की के बारे में हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आपने देखा होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं देखे उनके लिए बता दे रहा हूँ दोस्तों कि आपका जो कॉलम का ऊपरी सरफेस होगा जिसको आप देख पाएंगे, वहां पे क्या करना है दोस्तों कि आपको जो है वो कॉलम के ऊपरी भाग में एक गड्ढा बनाना है। गड्ढा बनाने के लिए आपको अगर डायमेंशन ध्यान में नहीं रखना है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक जो ईंट होता है, ठीक है, उसको बीचों बीच दोस्तों तोड़ करके आप क्या कर सकते हैं कि जहां पे आपका ढलाई खत्म हुआ आज का, वहां पे दोस्तों डाल सकते हैं, और वो ईंट जो है पूरी तरीके से आपके कंक्रीट में धंस जाना चाहिए। और फिर अगले दिन उसको जब आप कंक्रीट से निकालिएगा दोस्तों तो एक गड्ढा बन जाएगा, और अगले बार जब कास्टिंग होगा तो एक सीयर की वहां पे प्रोड्यूस होगा दोस्तों, जो पुराना कॉलम और नए कॉलम में एक बॉन्ड का काम करेगा। क्योंकि पुराना कॉलम में एक गड्ढा रहेगा दोस्तों, नया कंक्रीट हम डालेंगे तो जो फ्रेश कंक्रीट रहेगा वो आपके गड्ढे में जाएगा और वहां पे एक सीयर की बन जाएगा, ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पे कॉलम के फेल्यूर को बचाता है। जो कंक्रीट हमारा नया कंक्रीट है, पुराना कंक्रीट है, उसमें जो थोड़ा सा कमजोरी आता है दोस्तों, उस कमजोरी को दूर करने के लिए सीयर की का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ये चीज आप समझ गए। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी जो है वो कॉलम कास्टिंग आपका हो, शटरिंग बहुत सही तरीके से होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए। एक चीज का और ध्यान देंगे दोस्तों, कॉलम कास्टिंग में वाइब्रेटर का इस्तेमाल आप जरूर से करवाएंगे। और वाइब्रेटर इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है, एक नियम होता है। जब आप देखें दोस्तों कि 1.5 फीट का ढलाई हो गया है, ठीक है, आप जल्दी जल्दी वाइब्रेटर कीजिएगा, उसका भी कोई फायदा नहीं है दोस्तों। एक ही बार पूरा 4 फीट ढाल करके वाइब्रेटर डाल रहे हैं तो उसका भी ज़्यादा कोई फायदा नहीं है। तो जब आपका दोस्तों ढलाई जो है वो 450 mm तक हो जाए तो आपको एक बार वाइब्रेटर वहां पे इस्तेमाल जरूरी से करवा लेना है। दोस्तों, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि जब आपका ढलाई से पहले जब शटरिंग होता है दोस्तों, तो उसको प्लम्बोब यानी कि साहुल सूता से चेक किया जाता है कि क्या हमारा कॉलम सीधा है या फिर नहीं है। तो आपको
क्रॉस चेक करवाना है। ढलाई के बाद भी दोस्तों जब फिक्स किया जाता है शटरिंग को, उस समय भी आपको दोस्तों एक बार प्लम्बर से चेक करवाना है कि क्या आपका जो शटरिंग है कहीं वो हिल तो नहीं गया है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, कास्टिंग से पहले तो शटरिंग बिल्कुल सीधा रहता है, कास्टिंग करते समय दोस्तों हल्का फुल्का दाएं या बाएं की तरफ चला जाता है। तो कास्टिंग होने के बाद में दोस्तों जब रेस्ट के लिए छोड़ा जाएगा उस स्ट्रक्चर को, तो उससे पहले भी आपको क्या करना है कि जो है वो अच्छे तरीके से प्लम्बर का इस्तेमाल यानी कि साहुल करवाना है। देखना है कि हमारा कॉलम सीधा है या फिर नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिएगा सीधा कॉलम है दोस्तों लोड को जो है वो बीम तक ट्रांसफर कर पाएगा। अगर कॉलम खुद में टेढ़ा है दोस्तों, तो जहां से वो टेढ़ा है अगर ऊपर से लोड आएगा दोस्तों, वो वहीं से बेंड होकर के टूट जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों घर बनवा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसे आपको खर्च करने के लिए मैं कभी नहीं कहता हूं, लेकिन दोस्तों आपके पास अगर जानकारी है तो लोग का जो घर बन रहा है दोस्तों, जो नॉर्मल घर बन रहा है, उससे आप मजबूत घर, टिकाऊ घर बना पाएंगे। एक चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, घर 1 साल 2 साल में गिरने वाली चीज नहीं है दोस्तों, लेकिन लंबे समय तक दूसरों से अगर नॉर्मल से अगर चाहते हैं कि आपका घर लंबा समय तक टिका रहे, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लंबे टर्म में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपके काम का होगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे बड़े से यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।